हेलो नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और महत्वपूर्ण क्लास जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छी साबित होगी। अगर आप इस चैनल पर जुड़ गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है, आपके दोस्तों को शेयर करना है। दूसरी चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा की तरह हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, एक शानदार विचार के साथ में हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो रिजल्ट आपका जबरदस्त होना चाहिए। रैंक के साथ में मोहल्ले में खबर उड़ जाए, अखबार में खबर छप जाए, कोचिंग वालों का, सर का, सबका नाम रोशन कर दो आप इस प्रकार से, और आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं। तो क्या होगा, आपकी मेहनत ने इतनी जोर से शोर मचाया है, वो एक दिन आपको रिजल्ट लाके हमें दिखाना है। तो दोस्तों, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की आज की शानदार क्लास है, कार्डियक सिस्टम। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको नोट करते चलना है। तो चलिए दोस्तों, तो शानदार, हम समय को बर्बाद ना करते हुए एक क्लास की शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी को लेकर बैठ जाइए। हम सबसे पहले कार्डियक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। मैं आज आपको टर्म से रिलेटेड क्लास लूंगा, जो कि आपकी परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और बड़े प्रश्न बनेंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये जिम्मेदार रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं, बैठ जाइए पेन कॉपी लेके, स्टार क्वेश्चन बनाते चलना। कार्डियक आउटपुट की हम बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कार्डियक आउटपुट की। ये आपका हार्ट है, हार्ट में कितने 4 पॉइंट होते हैं, तो इसमें हम बात करें तो क्या है, राइट, और ये क्या है आपका लेफ्ट। इसकी बात करें तो ये क्या है, आपके एट्रियम पार्ट है और ये आपके वेंट्रिकल पार्ट है, राइट और लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कार्डियक आउटपुट की। तो आपके पूरे हार्ट के द्वारा टोटल पंप्ड पर मिनट में कितना हार्ट आपका पंप ब्लड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, कितना, 4 to 8 लीटर पर मिनट। इसका वॉल्यूम कितना है, 4 to 8 लीटर पर मिनट। तो परीक्षा में एक नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 4 to 8 लीटर पर मिनट। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए लेस वॉल्यूम, अगर आपका 4 से कम देखने को मिल रहा है आपका कार्डियक आउटपुट, तो उसे बोलेंगे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर 8 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इसे बोलेंगे हम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। निकालेंगे कैसे हम इसको, देखिए दोस्तों, कार्डियक आउटपुट को आपकी हार्ट रेट की आप बात करें तो हार्ट रेट कितनी होती है, नॉर्मल 60 to 100, ये नॉर्मल रेंज में होती है। एडल्ट्स की हम बात करें तो कितनी होती है, 72 to 80 पर मिनट आपकी क्या होती है, हार्ट रेट होती है। अगर हम हार्ट रेट को काउंट करें तो 72 से 80 पर मिनट हमें सुनाई देंगे साउंड्स। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें हार्ट रेट की, तो चलिए ये टर्म निकल के आ गई है। तो हम बात करें, अगर आपकी पल्स रेट कितनी 60 से कम हो जाए, क्या पल्स रेट आपकी 60 से कम हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। और यहाँ पे हम बात करें आपकी, अगर पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो जाए तो इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर 60 से कम हो जाए तो ब्रेडीकार्डिया, और पल्स रेट अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो इस टर्म को क्या बोलेंगे हम, टैकीकार्डिया। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, किसकी बात चल रही थी, कार्डियक आउटपुट की। तो हार्ट रेट हमने देख लिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अब यहाँ से एक टर्म निकल के आई है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। यहाँ पर हम बात करें वेंट्रिकल्स के द्वारा कितना पंप ब्लड किया जा रहा है ईच बीट पर, ईच कॉन्ट्रैक्शन पर। आपके ये जो यहाँ पर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो पर मिनट पर दोनों ब्लड कितना कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं ईच कॉन्ट्रैक्शन पर, उतना जो नॉर्मल ब्लड है, अमाउंट ऑफ ब्लड, वो क्या है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हार्ट रेट को हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा। अगर एक टर्म बनती है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण, अगर आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो उस दौरान क्या देखने को मिलेगा, परफ्यूजन बॉडी में देखने को मिलेगा, डिक्रीज लेवल। सेकंड हम बात करें तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मरीज का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। उससे आप प्रश्न कर रहे हैं, उसका वो जवाब नहीं देगा, उसका दिमाग और कहीं रहेगा। लंग्स साउंड सुनेंगे तो लंग्स साउंड वेट सुनाई देंगे ड्यू टू बैक फ्लो होने की वजह से।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, स्किन कैसी रहेगी, कोल्ड एंड कामी देखने को मिलेगी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलेगा, वीक पेरीफेरल पल्सेस जब आप फील करोगे तो क्या दिखाई देंगे, वीक सुनाई देंगे, धीरे धीरे पल्स रेट आपकी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। यहाँ पर हम बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट के बारे में बात हो गई तो नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पर बनता है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है, फोर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, आपकी हार्ट मसल्स के द्वारा कितना कॉन्ट्रैक्शन या फोर्स लगाया जा रहा है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कितना फोर्स किया और कितना कॉन्ट्रैक्ट अंदर की ओर लिया, तो ये मसल्स की कितनी स्ट्रेंथ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एजेक्शन फ्रैक्शन, परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है, एजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विद एवरी कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने हार्ट के बारे में जाना था, किसके बारे में जाना था, हार्ट के बारे में। तो ये कौन सा हो गया आपका राइट पार्ट और ये कौन सा हो गया आपका लेफ्ट पार्ट। तो वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो परसेंटेज ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विद एवरी कॉन्ट्रैक्शन में जो यहाँ पर वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड परसेंटेज है वो एक्सपेल्ड किया गया है, उसे क्या बोलते हैं हम, एजेक्शन फ्रैक्शन। इस टर्म को क्या बोलते हैं, एजेक्शन फ्रैक्शन। परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है नॉर्मल एजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है, तो 50 से 70% यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आपका एजेक्शन फ्रैक्शन 15% है तो हार्ट ने कितना पंप आउट किया, तो हार्ट इज पंपिंग आउट द 15% ऑफ ब्लड इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा 50% ऑफ ब्लड क्या किया है, पंप किया गया है, तो ये आपका एजेक्शन फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी। चलिए दोस्तों, तो देखिए एक होती है आपकी प्रीलोड कंडीशन, एक होती है आपकी कौन सी, आफ्टर लोड कंडीशन। तो इन दोनों टर्मों को हम आसानी से समझते हैं। चलिए पेन कॉपी में इन चीज़ों को नोट करते चलिए, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रीलोड क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें दो कंडीशन है, ये आपका हार्ट को हम बांट देते हैं। आपका जो पहले तो क्या है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, तो एक क्या होगा, आपकी वेन्स है वो क्या करेंगी, ब्लड जो आपकी बॉडी में बह रहा है वो कहाँ पर ले जाएंगी, हार्ट में ले जाएंगी। किस लिए ले जाएंगी, क्योंकि ये अनऑक्सीजनेटेड है। कैसा, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, CO2 मिला हुआ है, तो ये ब्लड अब क्या जाएगा, फ्रेश होने जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें दूसरा क्या है, ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा क्या होगा, आपके पंप वहाँ से फेफड़ों के द्वारा शुद्ध हृदय होकर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, कहाँ पर आएगा, इधर से इधर आएगा और यहाँ पर आयोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा शुद्ध हृदय। तो यहाँ पर आर्टरी शुद्ध हृदय ले जाने का कार्य करती है आपकी बॉडी में। तो दो कंडीशन हो गई, सबसे पहले तो आपकी बॉडी से जो ब्लड किस में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है, तो क्या है, ये प्रीलोड कंडीशन है, हार्ट यहाँ पर भर गया है, ठीक है दोस्तों। द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ऑफ डायस्टोल, एंड ऑफ डायस्टोल के होते क्या होगा, आपका ब्लड पहले क्या होगा, हार्ट भरेगा, ठीक है, कौन सा, आपका राइट एट्रियम में ब्लड जैसे ही आएगा डायस्टोल होगा, तो जो स्ट्रेंथ रिलोड हुई है हार्ट में, जो ब्लड आया उस कंडीशन को बोलते हैं रिलोड। अब यहाँ पे हम बात करें, जो फ्रेश ब्लड है वो आपकी बॉडी में बाहर बॉडी में सप्लाई कर दिया गया है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे आफ्टर लोड। प्रेशर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा हैज पंप्ड अगेंस्ट द रेसिस्टेंट, इट मस्ट ओवरकम सर्कुलेट ब्लड। तो क्या होगा, जो सर्कुलेशन ब्लड हो रहा है, जो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वो क्या करेगा, पंप करेगा, जो उसके अगेंस्ट जो ब्लड यहाँ पर भरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, आफ्टर लोड। और जो शुरू में आपका जो भरा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीलोड। तो प्रीलोड कहाँ पर होगा, बॉडी से आएगा, और जो यहाँ पर आफ्टर लोड वो कहाँ से आया, फेफड़ों से शुद्ध होकर आया है और यहाँ पर भर गया। इसके पश्चात क्या होगा, उसके अगेंस्ट बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्लिनिकली हम मेजर करें तो यहाँ पर क्लिनिकली मेजर बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आफ्टर लोड को हम किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नापकर। तो यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल बीपी की बात आई है, तो बीपी कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। यहाँ पर हम बात करें तो सिस्टोलिक बीपी कौन सा होता है, ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा होता है, डायस्टोलिक बीपी। दोनों का जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। कितना होता है, 40 mmHg। कितना होता है, 40 mmHg। तो परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हमने प्रीलोड और आफ्टर लोड की कंडीशन दोनों जान ली। चलिए हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स के बारे में हम जानते हैं, जो कि हार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। कार्डियक आउटपुट अभी हमने जाना क्या होता है, टोटल वॉल्यूम पंप्ड पर मिनट। हार्ट के द्वारा जो टोटल वॉल्यूम पंप पर मिनट किया जा रहा है वो कितना होता है, नॉर्मल 4 से 8 लीटर पर मिनट। कार्डियक इंडेक्स की हम बात करें तो किस प्रकार से निकालेंगे, कार्डियक आउटपुट पर बॉडी सरफेस एरिया। कार्डियक इंडेक्स निकालेंगे तो कार्डियक आउटपुट अपॉन सरफेस एरिया, कितने सरफेस एरिया का हमें कार्डियक इंडेक्स निकालना है,
तो हम क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट अपॉन सरफेस एरिया को उसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो नॉर्मल हम बात करें तो कितना रहता है रेंज, 2.5 से 4.0 लीटर पर मिनट MQ स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन हो गई। एक होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP, परीक्षा में पूछे जाने वाले नॉर्मल रेंज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इन द सुपीरियर वेना कावा, सो हाउ मच प्रेशर फ्रॉम द ब्लड इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा। हम यहाँ पर हम किसकी बात करें, हार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा कहाँ पर आएगी, आपकी राइट एट्रियम में। इसमें राइट एट्रियम में। तो बात किसकी चल रही है, राइट एट्रियम की। तो प्रेशर इन द सुपीरियर वेना कावा, सो हाउ मच प्रेशर फ्रॉम द ब्लड इज रिटर्न द राइट एट्रियम, कितना प्रेशर की मात्रा यहाँ पर ब्लड की आई है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो चलिए दोस्तों, तो प्रेशर जितना लगाया गया उतना ही ब्लड आपके किस में आया, राइट एट्रियम में आया। तो कितना है आपका 2 to 8 mm ऑफ Hg नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है। यहाँ पर हम मीन आर्टेरियल प्रेशर की बात करें, मैप, ये क्या होता है, एवरेज प्रेशर इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई हो रहा है थ्रू द कार्डियक साइकिल। आपका पूरे हार्ट में कार्डियक साइकिल चलता है, ब्लड आता है, ठीक है, क्या होता है, फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है, वापस किस में जाता है, लेफ्ट हार्ट में जाता है, पंप के द्वारा, आयोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दी जाती है। तो ये सारा पूरा क्या है, कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल के थ्रू सिस्टेमिक वास्कुलर रेसिस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बात करें क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलिए, तो कितना होता है आपका नॉर्मल 70 से 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। शरीर के लिए हम बात करें तो 60 mm ऑफ Hg नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर रहता है। 70 से 100 mm Hg इसकी नॉर्मल रेंज यहाँ पर रहने वाली है। सिस्टेमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस की हम बात करें तो दोस्तों ये SBR परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। द रेसिस्टेंट इट टेक पुश ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू क्रिएट ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को बनाए रखने के लिए रेसिस्टेंट करना पड़ता है, पुश करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कितना होता है, 800 to 1200 डाइम्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर। ये आपको वैल्यू दोनों याद रखनी है, परीक्षा में पूछे जाने वाले नॉर्मल वैल्यूज हैं जो कि यहाँ से पूछी जाएंगी दोस्तों। तो अभी हमने कार्डियक आउटपुट और नॉर्मल टर्म्स पढ़ ली। अब हम जानते हैं आपके हार्ट में ब्लड फ्लो किस प्रकार से होता है। परीक्षा में पूछे जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से बनेगा वो क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। हार्ट के द्वारा आपकी बॉडी में किस प्रकार से ब्लड सप्लाई दी जाती है, कैसे शुद्ध हृदय अशुद्ध होता है, अशुद्ध हृदय कैसे शुद्ध होता है। चलिए, यहाँ पर हम बात करें तो ये आपकी नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है। इसमें हम बात करें सबसे पहले इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये क्या है, आपकी बॉडी से क्या करती है, जो आपका अशुद्ध हृदय है, कैसा अशुद्ध हृदय है, अशुद्ध ब्लड है, उसको क्या करेगी, आपकी बॉडी से लाएगी और कहाँ पर ले जाएगी। सबसे पहले आपका ये बात करें तो ये कौन सा है, आपका राइट एट्रियम। कौन सा भाग है, राइट एट्रियम भाग में ब्लड जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू यहाँ पर जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो आपके फेफड़ों तक, इस कहाँ ले जाएंगे, फेफड़ों तक। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके वेन्यूल्स जुड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आर्टरियोल्स वेन्यूल्स रहते हैं जो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होंगी, क्या होंगी, एल्वुलाई में क्या होगा, ब्लड जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर जो हम सांस ले रहे हैं O2 इसमें मिक्स हो जाएगा। जो अशुद्ध हृदय है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, एक ऐसी आर्टरी का नाम बताइए जो कि अशुद्ध हृदय का परिवहन करती है। तो कौन सी आर्टरी है वो, पल्मोनरी आर्टरी। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध हृदय को ले जाने वाली आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है। और यहाँ पर हम बात करें फेफड़ों से शुद्ध हृदय को लाने वाली कौन सी होती है, पल्मोनरी वेंस। कौन सी होती है, पल्मोनरी वेंस। तो परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ऐसी वेंस का नाम बताइए जिसमें शुद्ध हृदय का परिवहन होता है, एक शुद्ध ब्लड का क्या होता है, परिवहन होता है। तो ये वाली आर्टरी कहाँ आएगी, ये इधर आएगी भैया। चलो, ये कहाँ पर लाएगी, इस अपने पल्मोनरी वेंस। ये पल्मोनरी वेंस आ गई और कहाँ पर आ गई, लेफ्ट एट्रियम में। किस में आ गई, लेफ्ट एट्रियम भाग में आ गई। लेफ्ट एट्रियम भाग से आगे कहाँ पर आएंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी क्या निकली हुई रहती है, आपकी आयोटा क्या करेगी, आपकी पूरी बॉडी में आयोटा आपकी लार्जेस्ट क्या होती है, हार्ट की क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी शरीर में पाई जाने वाली लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो वो कौन सी है, आयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा।
आयोटा क्या करती है, बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है। इसके द्वारा निकलने वाली ब्रांचेस पूरे शरीर में फैल जाती हैं और शरीर को क्या करती हैं, शुद्ध रुधिर प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर आयोटा क्या करती है, शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में परिवहन कराती है और इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, पूरे बॉडी से ब्लड को लाती है और सुपीरियर वेना कावा और सबसे पहले कहाँ पर आएगा ब्लड, राइट एट्रियम में। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई। अब यहाँ से दूसरे प्रश्न क्या बनते हैं, जो आपका बाल्व नजर आ रहा है, कौन सा बाल्व, राइट साइड में पाए जाने वाला बाल्व कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। सेकंड दूसरा होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाल्व कौन सा होता है, मिट्रल वाल्व। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पाए जाने वाले बीच में वाल्व कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये हमारी ब्लड सप्लाई हो गई। देखिए क्लीन शेप में हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको समझाया गया है आसानी से। तो देखिए इनको नोट कॉपी में नोट करते चलना बच्चों। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, आपकी बॉडी से आया, कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये आ गया ब्लड आपका राइट साइड में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा इस ब्लड को लाने का कार्य करती है। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर गुजर के कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। पल्मोनिक वाल्व के थ्रू कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर ले जाएगी, इसको लंग्स में ले जाएगी और वहां से ब्लड को शुद्ध करने के पश्चात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाएगी और वहां से शुद्ध करने के पश्चात कहां पर आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां पर आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स से कहां पर आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम कौन सा है, बाइकस्पिड वाल्व, भूलना नहीं है हमें, परीक्षा में पूछा जाता है। फिर मिट्रल वाल्व खुलने के पश्चात आपका ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर आयोटिक वाल्व खुल जाएंगे और आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द बॉडी, पूरे बॉडी में परिवहन कर दिया जाएगा। तो ये जो शानदार टॉपिक है परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें नोट करनी है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी जान दी, ब्लड की सप्लाई किस प्रकार से आपकी बॉडी में हो रही है। अब हम जानते हैं वास्कुलर सिस्टम फैक्ट्स के बारे में, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक होती है आपकी आर्टरी, एक होती है वेन्स। क्या होती है आर्टरी, आर्टरी क्या है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करती है। और वेन्स क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बैक हार्ट। यहाँ पर हम बात करें, ये हार्ट है, ये आपकी आयोटा पूरी बॉडी में क्या कर रही है, शुद्ध रुधिर का परिवहन कर रही है। ये आपकी वेन्स, ये क्या कर रही है, अशुद्ध रुधिर को वापस से हार्ट में लाती हैं और क्या किसके लिए, दोबारा से जो साइकिल है वो मेंटेन हो सके, जो अशुद्ध रुधिर वो क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो आर्टरीज की हम बात करें तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है, किसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा ब्लड क्या कहलाता है, वेन्स में जाता है। और जो ऑक्सीजन वाला युक्त होता है वो किस में जाता है, आर्टरीज में। याद कैसे रखना है, थिंक अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ब्लड को ले जाने वाली कौन सी होती है, आर्टरी, और बॉडी से हार्ट में लाने वाली कौन सी होती है, वेन्स। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट, यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जब हम ईसीजी को पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ से पैदा होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो देखिए इसको नेमोनिक से याद रखिए आप, परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सेंड अ बिग बाउंडिंग पल्स, ये आपका निमोनिक है जिसमें आपको याद रखना है। आपकी बात करें तो ऐसे नोड कहाँ पर सिचुएटेड होता है, राइट एट्रियम में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, राइट एट्रियम में। ए बी नोड की हम बात करें तो किसमें होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, कहाँ पर लोकेशन है इसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर हम बात करें बंडल ऑफ हेज, क्या बात करें, बंडल ऑफ हेज, ठीक है दोस्तों, बंडल ऑफ हेज, इसकी बात करें तो क्या होते हैं, सेंट्रल पार्ट में होते हैं। इनके बाद इनमें बंडल में ब्रांचेज निकली हुई रहती हैं, फिर क्या होते हैं, इसमें परकेंजी फाइबर निकले हुए रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको लाइन से आपको याद रखना है। लोकेशन की हम बात करें तो एसी नोड कहाँ पर, राइट एट्रियम में, और ए बी नोड कहाँ पे आपका, लेफ्ट एट्रियम के पार्ट पर, जहाँ पर मिट्रल वाल्व सिचुएटेड होता है उसके जस्ट ऊपर सेंट्रल में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें बंडल ऑफ हेज निकले हुए रहते हैं, जो कि आपके वेंट्रिकल्स के दोनों बीच में होते हैं, किसके, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बंडल ब्रांचेज निकलेंगी। और जो हार्ट को कवर करी हुई रहती हैं वो क्या है, आपकी परकेंजी फाइबर। तो निमोनिक सेंड अ बिग पल्स बाउंडिंग, आपको इससे याद रखना है, सेंड अ बिग बाउंडिंग पल्स, जिससे आपको लाइन से याद रहेंगे, ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हेज, ब्रांचेज निकलेंगी, और जो परकेंजी फाइबर निकले हुए रहते हैं इनको आप, इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट, जो इलेक्ट्रिकल जनरेट होगी ईसीजी में, हम इनको हार्ट साउंड सुनेंगे तो ये इन्हीं के द्वारा साउंड सुने जाते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे नोड और ए बी नोड के साउंड कहाँ पर सुनाई देते हैं, ऑस्कल्टिंग ऑफ द हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो साउंड है वो कौन से साउंड कहाँ पर सुनाई देते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें तो 5 एरियाज फॉर
लिसनिंग टू द हार्ट, हार्ट को जब सुन रहे हैं हम स्टेथोस्कोप से, जब आप इसको हार्ट को सुनोगे तो कौन सा साउंड कहाँ पर सुनाई देगा। तो देखिए दोस्तों, एक निमोनिक है जिससे आपको याद रखना है, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, इससे आपको याद रखना है। सबसे पहले हम आयोटिक की बात करते हैं। कहाँ पर? आयोटिक, जब हार्ट लिसनिंग कर रहे हैं हम तो आयोटिक साउंड सुनना है हमें। तो देखिए आयोटिक सुनेंगे तो जो आपका जो दे रखा है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे और आयोटिक साउंड सुनेंगे। हमें दूसरा सुनना है पल्मोनिक साउंड। कौन सा? पल्मोनिक साउंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करें लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पर क्या सुनाई देगा आपका पल्मोनिक साउंड। आर्विस पॉइंट कहाँ पर होता है? परीक्षा में पूछे जाने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आर्विस पॉइंट कहाँ पर होता है? तो ये आपके S1 और S2, S1 और S2, ठीक है दोस्तों, जो दो साउंड सुनाई देंगे वो कौन से होते हैं? S1 और S2, लब और कौन सा? डब साउंड। ठीक है, लब और डब क्रम से, ये कौन सा हो गया? S1 और ये कौन सा हो गया आपका? S2 साउंड। नॉर्मल होते हैं दोनों, क्या होते हैं? नॉर्मल साउंड। जब हमें लब डब साउंड सुनना है तो कौन सी लोकेशन है? लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर जब हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा? लब और डब। S1 S2 जो कि नॉर्मल साउंड होते हैं, इनको हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्राइकस्पिड साउंड, इसको कहाँ पर प्लेस करें स्टेथोस्कोप को? लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, फोर्थ इंटरकोस्टल पर आप प्लेस करेंगे तो ट्राइकस्पिड साउंड सुनाई देगा। मिडरल की हम बात करें तो फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, मीडियल और मिड क्लेविकुलर लाइन पर आपको कौन सा सुनाई देगा? मिडरल साउंड सुनाई देगा। तो परीक्षा में ये साउंड अलग अलग आते हैं। ठीक है, जब हम हार्ट को मेजर कर रहे हैं तो ये 5 प्रकार के साउंड हमें सुनने हैं। आयोटिक साउंड सुनना है तो कहाँ पर? सेकेंडरी कोस्टल स्पेस, क्योंकि आपकी हार्ट की लोकेशन कैसी होती है? आयोटा सबसे ऊपर होता है इधर। ठीक है, तो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। अब हम पल्मोनिक की सुने तो कौन सा है? सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। अर्थ पॉइंट्स कहाँ पर होता है? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर, और वो भी लेफ्ट साइड में, जहाँ पर S1 और S2 साउंड सुनाई जाते हैं। ट्राइकस्पिड कौन सा होता है? लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पर, फोर्थ इंटरकोस्टल पर। मिडरल की हम बात करें तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल, मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें टिप, थिंक कैसे याद रखना है आपको? M फॉर मिड क्लेविकुलर एंड मिडरल हैज फिफ्थ लेटर, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस आपको याद रखना है। चलिए, 5वें नंबर का था इसमें, इसलिए हमने इसको सुन लिया। तो ये दो साउंड हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, वो कौन से हैं? आपके हार्ट साउंड S1, देखिए यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल साउंड कौन से होते हैं? S1 जिसे लब बोल रहे हैं, S2 कौन सा है? डब। लब डब दो साउंड सुनाई देते हैं। ट्राइकस्पिड मिट्रल वाल्व क्लोज होता है तब कौन सा साउंड सुनाई देता है? S1 साउंड। परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? S1 साउंड कब सुनाई देता है? जब ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ठीक है, S2 साउंड को सुनाई कब देगा? जब आयोटिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज होंगे। हार्ट की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, ये आपका हार्ट है, ये कौन सा आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये कौन सा आपका मिट्रल वाल्व है, जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक कौन सा होता है आपका? पल्मोनिक वाल्व। ठीक है, और एक कौन सा होता है आपका? आयोटिक वाल्व। तो दो वाल्व होते हैं, एक तो पल्मोनिक वाल्व और एक आयोटिक वाल्व। तो दोनों वाल्व जब क्या होंगे? क्लोज होंगे, तब क्या सुनाई देगा? S2 साउंड सुनाई देगा। तो हमें ये याद रखना है, ट्राइकस्पिड मिट्रल वाल्व क्लोज होंगे जब कौन सा साउंड? S1, और जब आयोटिक वाल्व सुनाई देगा तो कौन सा? S2। चलिए, यहाँ पर हम बात करें ये कंडीशन कैसी होती है? नॉर्मल। एबनॉर्मल कंडीशन में आपको S3 और S4 साउंड सुनाई देंगे। कब S3 कब सुनाई देगा? अर्ली डायस्टोल होगा इन रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो जल्दी से भर गए हैं, अर्ली डायस्टोल, तो S3 साउंड। और S4 की हम बात करें तो लेट डायस्टोल अगर हो रहा है, वो भी हाई एट्रियल प्रेशर है, फोर्सिंग ब्लड इनटू द स्टिफ वेंट्रिकल, एकदम से फोर्सफुली वहाँ पर ब्लड आया तो लेट डायस्टोल S4। ठीक है, तो ये दोनों साउंड क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन में सुनाई देते हैं। चलिए, तो ये क्लोजिंग ऑफ द वाल्व पर कौन से सुनाई देंगे? S1 S2। वाल्व ओपनिंग डज नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस अ साउंड, एबनॉर्मल वेंट्रिकल फिलिंग, एक्स्ट्रा साउंड। चलिए, जब एबनॉर्मल वेंट्रिकल फिलिंग होगी तब एक्स्ट्रा साउंड सुनाई देंगे कौन से? S3 और S4 जो कि एबनॉर्मल होते हैं। यहाँ पर हम बात करें, परीक्षा में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, सिस्टोल वेंट्रिकल पंप करता है, इजेक्शन होगा, तो हमने अभी जाना। ठीक है, सिस्टोल साउंड कब सुनाई देगा? जब ब्लड क्या होगा? इजेक्शन होगा, लब। डायस्टोल वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब ब्लड वेंट्रिकल्स आपके खाली हो जाएंगे तब कौन सा सुनाई देगा? डब साउंड। और सिस्टोल वेंट्रिकल्स आपके कब होंगे? इजेक्ट करेंगे पंप को, तो उसको कौन सा सुनाई देगा? लब साउंड। इसको आप इस मेमोरी ट्रिक से याद रख सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों,
ये जो नॉर्मल टर्म अभी हमने जानी, लब डब साउंड क्या होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन क्या है, हार्ट साउंड हम एरिया में कौन से लोकेशन पर सुनते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कौन से हार्ट के कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। सिस्टमिक रेट बताइए तो ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ एज, बंडल ऑफ ब्रांचेज, परकंजी फाइबर, लाइन टू लाइन हमें याद रखना है। आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं, नॉर्मल आपकी हार्ट में किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है दोस्तों, और आपकी निमोनिक क्या है, इनको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन क्या है और एबनॉर्मल कंडीशन कैसे बनेगी। दूसरा हमने कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इजेक्शन फ्रैक्शन, सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो ये जो कि आज की क्लास है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, करते रहिए मेहनत, सफलता आपको निश्चित एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।